प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की शालोम। तो मेरे प्रियो, आज मैं आपको बाइबल की एक ऐसे इंसान के बारे में बोलना चाहती हूँ कि एक जो इंसान जो उसकी एक छोटी सी गलती की वजह से कैसे उसने अपनी जान गंवा दी, उसको इतना भारी कीमत देना पड़ा। तो मेरे प्रियो, बाइबल में एक विषय है जो कि एक स्टोरी है, जो कि हम पाते हैं पहला सामुएल पुस्तक का 25 अध्याय। इसमें दाऊद, अबीगैल और नाबाल के विषय में एक्सप्लेन किया गया है, उनके बारे में ये स्टोरी है। तो मैं आपको इसका स्टोरी एक्सप्लेन कर देती हूँ। कि इसका स्टोरी ऐसा था, हम सबको पता है, एक ना एक बार तो हमने पढ़ा ही होगा कि सुना भी होगा इस विषय में कि इसमें ऐसा है कि दाऊद राजा शाऊल से भाग रहे थे और उस समय में वो जंगलों में भाग रहे थे और उसके बाद वो एक जो व्यक्ति है नाबाल, उसके पास पहुँचे थे। वो हेल्प मांग रहे थे उनको। और उसके बाद इस प्रकार से स्टोरी है कि उसके बाद नाबाल ने क्या किया था कि दाऊद के जो जवान थे, जो लोग थे, उनको इंसल्ट करके उनको रिटर्न भेज दिए थे। रिटर्न भेजने के बाद तो जब अबीगैल को इसके बारे में, जो नाबाल की पत्नी थी, अबीगैल को इसके बारे में जब पता चला, तब उन्होंने दाऊद के पास जाके माफ़ी मांगी। दाऊद के पास जाके माफ़ी मांगी उन सभी विषयों के लिए जो दाऊद ने फेस किया था। और उसके बाद तो यही स्टोरी है, ऐसी ही स्टोरी है जो कि आप अगर वो विषय को पढ़ेंगे वो शामुएल की पुस्तक में, तो आप पाएंगे इस विषय में। लेकिन मैं प्रियो, यहाँ पे मैं मेन फोकस में आपको नाबाल के ऊपर लाना चाहती हूँ। नाबाल जो व्यक्ति है, क्योंकि उसी के एक छोटी सी गलती की वजह से ही उसको इतना बड़ा भारी कीमत और प्राइस चुकाना पड़ा। बाइबल में इस प्रकार से बोलती है, बाइबल में बताती है कि नाबाल एक कठोर, एक बुरा काम करने वाला एक विकेड इंसान था। लेकिन प्रिय, बाइबल ये भी बोलती है कि नाबाल एक कालेब वंशी भी था। और मेरे प्रियो, अगर आपको याद होगा, ये उस कालेब वंशी से वो आता है अम, अ, कि जब मूसा ने कुछ लोगों को जब कनान देश में भेद की बातों को जानने के लिए जब भेजा था, तब दो व्यक्ति थे जो अच्छा न्यूज़ लेके आए थे। 10 जन उन्होंने बुरा खबर लेके आए थे उस देश के बारे में, और 2 जन थे जो अच्छा गुड न्यूज़ लेके आए थे उस देश के बारे में। जब हम देखते हैं, जब दाऊद हेल्प मांगने जब आया था और जिस प्रकार से उसने दाऊद को रेस्पॉन्स किया था, उसी से पता चल जाता है मेरे प्रियो। लेकिन बात वही है कि उसकी एक छोटी सी वही गलती के वजह से उसको वो भारी कीमत देनी पड़ी। और वो कीमत क्या थी, वो गलती क्या थी मेरे प्रियो, कि नाबाल ने परमेश्वर के एक अभिषिक्त के ऊपर उसने जो बुरा भला कहा, उसको तुच्छ जाना, इंसल्ट किया मेरे प्रियो। अगर आपको पता होगा कि राजा शाऊल भी हमारे अभिषिक्त थे, वो अभिषिक्त थे। और हम देखेंगे इस समय में कि जब राजा शाऊल दाऊद को मारने के लिए उनके पीछे पड़े थे, तब भी वो परमेश्वर शाऊल के संग नहीं थे। लेकिन फिर भी दाऊद ने उन्हें परमेश्वर का चुना हुआ अभिषिक्त बोल के कभी उनके अगेंस्ट में कभी कुछ नहीं बोले दाऊद। लेकिन प्रियो, यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि दाऊद भले ही जंगलों में भटक रहा था, राजा शाऊल से वो बच रहे थे दाऊद, लेकिन स्टिल परमेश्वर दाऊद के संग था, परमेश्वर दाऊद के साथ थे। और जैसे सिचुएशन जो भी हो, वो जंगलों में भाग रहा था अपनी जीवन बचाने के लिए दाऊद, लेकिन स्टिल परमेश्वर दाऊद के साथ थे।
और दाऊद अभिषिक्त था, जो कि नाबाल, मुझे नहीं पता नाबाल जानता था कि नहीं जानता था, पर जाने अनजाने में ही सही, लेकिन नाबाल से ये बड़ी गलती हुई मेरे प्रियो। और वही चीज़ अगर हम आज के दिन में मेरे प्रियो, अगर हम अपने जीवन में हम अगर उसे अप्लाई करें प्रियो, तो हम आज अनुग्रह के समय में हैं मेरे प्रियो, अनुग्रह का समय है ये। और अगर हम देखेंगे तो हम जितने भी यहाँ पे मसीह भाई बहन, हम जितने भी हैं प्रियो, हम हम हर कोई यीशु मसीह के चुने हुए हैं, परमेश्वर के चुने हुए हैं प्रियो। और ये बोलना चाहूँगी मैं कि अगर हम देखते हैं कि परमेश्वर के कोई बड़े दास हैं, कोई पास्टर हैं, कोई लीडर हैं, और सेम वही चीज़ कि अगर हम देखेंगे कि कि जो पास्टर कि जो प्रभु में बढ़ रहे हैं, नया है, या जो जिनका चर्च छोटा है, या जिनकी हर एक छोटी शुरुआत है हम बोल सकते हैं, या फिर जो छोटा काम ही कर रहे हों, लेकिन वो परमेश्वर के चुने हुए हों, और वो परमेश्वर के चुने हुए हों, और वो अपने जीवन में हर प्रकार के सिचुएशन से हो, फाइनेंशियली हो, स्पिरिचुअली हो, या कैसे भी सिचुएशन में वो संघर्ष अगर कर रहे हो, तो मेरे प्रियो वही चीज़ आजकल हम बोल सकते हैं कि हम बहुत से लोग आजकल वही एक गलती कर बैठते हैं कि हम उनके ऊपर हम तुच्छ भावनाएं रखते हैं। कुछ अगर उनका सिचुएशन कुछ अलग हो, या फिर उनका प्रॉब्लम कुछ चल रहा हो, तो हम तरह तरह की कल कल तर, तर, तरह तरह की बातें होती है, कलीसियाओं में भी हो या फिर चर्च में हो, कहीं पे भी हो, ऐसे तरह तरह की बातें होती हैं मेरे प्रियो। मेरे प्रियो, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हम अनुग्रह के समय में हैं। यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना वो हर एक हमारे पापों का वो हर एक बलिदान उन्होंने दे दिया है मेरे प्रियो। अगर अगर हम अपने अपने भाई बहनों को, चाहे वो किसी भी पोजीशन में क्यों ना हो, क्योंकि परमेश्वर के राज्य में कोई छोटा या कोई बड़ा नहीं होता, ऐसा बाइबल में लिखा गया है। तो मेरे प्रियो, हम किसी के ऊपर क्या कमेंट कर रहे हैं, हम कि किसके विरोध में क्या रिप्लाई दे रहे हैं उनको, अब क्या उनके विषय में क्या रखते हैं, ये बहुत मैटर करता है मेरे प्रियो। हालेलुया। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से मैंने कहा था पहले भी कि इस छोटी सी गलती की वजह से नाबाल को बहुत मतलब भारी कीमत चुकानी पड़ी। और आपको पता है उसका कीमत क्या था? कीमत ये था कि जब उसको ये बात पता चली, तब उससे वो बहुत शौक हो गया उस विषय में, उसके दिल की धड़कनें रुक गईं। और मेरे प्रियो, इस प्रकार से बाइबल बोलता है कि वो 10 दिन के पश्चात मर गया। यहोवा ने नाबाल को मार दिया और वो मर गया। मेरे प्रियो, ठीक उसी तरह से अगर हम आज के दिन देखें, क्योंकि हम अनुग्रह के समय में हैं, इसीलिए हमें प्रियो मौका दिया जा रहा है, परमेश्वर हमें मौका दे रहे हैं कि हम अपनी इन्हीं छोटी छोटी गलतियाँ, छोटी छोटी हमारी जो बुरी आदतें हैं, उनसे हम फिरें, क्योंकि ये अनुग्रह का समय में परमेश्वर हमें ये मौका दे रहे हैं कि अपने आप को सुधारें हम। मेरे प्रियो, अगर अनुग्रह का समय पार हो गया और अगर जजमेंट का दिन ऐसे आएगा, तो मेरे प्रियो ऐसा ना हो कि हमें भी नाबाल की तरह फेस करना पड़े वो सिचुएशन को, वो रिजल्ट को। मेरे प्रियो, और एक बात मैं बोलना चाहूँगी कि यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनल वैसे फील मैं करती हूँ, मेरा ये विषय कि ऐसा है कि नाबाल को मरने के लिए 10 दिन लगा। जब वो सच्चाई जाना कि उसने किस प्रकार से गलती की है, सच्चाई जानने के बाद बाइबल बोलती है कि 10 दिन पश्चात वो मरा। तो मेरे प्रियो, मेरा ऐसा मानना है कि अगर नाबाल चाहता तो उसके पास
रिपेंट करने के लिए 10 दिन थे। अगर वो चाहता तो 10 दिन के अंदर वो रिपेंट कर पाता, क्योंकि बाइबल में इस प्रकार से लिखा गया है कि परमेश्वर को कष्ट देने से दुख होता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि वो किसी को दंड दे या किसी को दुख दे मेरे प्रियो। तो ये पॉसिबिलिटीज था, हो सकता था कि अगर नाबाल रिपेंट करता तो परमेश्वर शायद उन्हें उसे माफ़ कर भी देता। उसका जान जो चली गई, उसकी जान जो वो बच सकता था। प्रियो, हमारा परमेश्वर दंड दे के पछताने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर विलम्ब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम उनके सम्मुख जाके रिपेंट करें। अपने जो बुरे काम हो, बुरे विचार हो, हर किसी को परमेश्वर चाहता है कि हम वो सब विषय उनके पास, उनके सम्मुख लेके जाएं। हालेलुया! हमारा ऐसे महान परमेश्वर है मेरे प्रियो। तो मैं वही बोलना चाहूँ कि हम अपने आप को जांचें, क्या हमारे अंदर भी नाबाल की तरह गुण तो नहीं है कि हम, कोई हमें अगर आके हेल्प मांगता है, कि कुछ रिक्वेस्ट करता है, कि कुछ भी होता है सिचुएशन, तो हम वो प्रभु के जनों को या यीशु मसीह में जो हमारे भाई बहन हैं उनको हम इन रिटर्न कैसे ट्रीट करते हैं, उनको हम कैसे रिप्लाई देते हैं, या उनको हम किस नज़र से देखते हैं। मेरे प्रियो, मैं बस वही बोलना चाहती हूँ, हम अपने आप को जांचें और अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख हम रखें। बस इतनी सी बात। प्रेज़ द लॉर्ड। शालोम।